नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस चैनल पर हम आपको भगवत गीता, रामायण, महाभारत और हमारे अन्य सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के गूढ़ ज्ञान और शिक्षाओं को सरल और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। हमारे पवित्र ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं, हमें धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आपके इस चैनल पर हम भगवत गीता के अध्यायों का गहराई से अध्ययन करेंगे, रामायण और महाभारत के रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग सुनाएंगे और धर्म, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े ज्ञान को आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप भी इन अनमोल ज्ञान की खोज में हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपका सहयोग और प्यार ही हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक अच्छा कंटेंट लेकर आएं। तो चलिए, इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। हिंदी में विवरण। भूमिका। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घटित होता है, जहां अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा हैं, अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को लेकर संशय और विषाद, आंतरिक दुख में डूब जाते हैं। इस अध्याय में युद्ध से पहले की स्थिति का वर्णन किया गया है, जहां दोनों पक्षों के योद्धा अपनी सेनाओं के साथ तैयार खड़े हैं। प्रथम दृश्य। युद्ध भूमि का वर्णन। प्रथम अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। संजय, जो दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध के घटनाक्रम को देख सकते हैं, युद्ध की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने अपनी सेना और पांडवों की सेना का निरीक्षण किया। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की ताकत और प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताता है। सेनाओं का संगठन और शंखनाद संजय के अनुसार दुर्योधन ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए विभिन्न योद्धाओं का नाम लिया और अपनी सेना की ताकत पर गर्व प्रकट किया। कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव पक्ष से अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं ने शंख बजाए। कौरव पक्ष से भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंखनाद किया। शंखनाद युद्ध के लिए दोनों पक्षों की तत्परता और जोश को दर्शाता है। अर्जुन का संशय और विषाद। जब अर्जुन ने युद्ध के लिए अपना धनुष उठाया, तो उन्होंने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं यह देख सकूं कि कौन कौन से योद्धा मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के बीच ले जाते हैं, जहां अर्जुन अपने परिवार, गुरु और सगे संबंधियों को दोनों पक्षों में युद्ध के लिए खड़े देखता है। अर्जुन को यह देखकर गहरा आघात लगता है। वह सोचता है कि यह युद्ध केवल विनाश, दुख और अधर्म को बढ़ावा देगा। वह अपने परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। अर्जुन का मोह और तर्क अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, क्योंकि 1. परिवार का विनाश। युद्ध से परिवार नष्ट हो जाएगा, जिससे कुल, धर्म, परिवार के संस्कार और परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। 2. पाप का भय। अपने गुरु, भाइयों और संबंधियों को मारना पाप के समान है। 3. धर्म और अधर्म। अर्जुन मानते हैं कि युद्ध के परिणाम स्वरूप अधर्म बढ़ेगा और समाज में अराजकता फैलेगी। 4. जीवन का उद्देश्य। अर्जुन के अनुसार इस युद्ध में विजय, राज्य और सुख की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि इसके लिए अपनों की हत्या करना पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानिच। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुख। अर्जुन की मानसिक स्थिति। अर्जुन की यह मानसिक स्थिति उसके कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष को दर्शाती है। वह धनुष गिरा देता है और श्री कृष्ण से कहता है
कि वह इस युद्ध को लड़ने में असमर्थ है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और मन अत्यंत विचलित हो जाता है। अध्याय का सारांश। प्रथम अध्याय में अर्जुन का आंतरिक द्वंद्व और मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं को दर्शाया गया है। यह अध्याय केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह मानव जीवन में आने वाले संदेह, कर्तव्य पालन और नैतिक दुविधाओं को भी उजागर करता है। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जब भी हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान देने की शुरुआत का आधार बनता है, जो अगले अध्यायों में विस्तृत रूप से बताया गया है। निष्कर्ष। भगवत गीता का प्रथम अध्याय एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन के कठिन क्षणों में अपने भीतर के संदेह और भय को कैसे समझें। यह अध्याय हमें बताता है कि हर समस्या का समाधान सही ज्ञान और आत्मबोध में निहित है। भूमिका और विषय वस्तु। द्वितीय अध्याय की शुरुआत अर्जुन की मानसिक स्थिति से होती है। अर्जुन अभी भी युद्ध के प्रति अपने संशय और मोह से ग्रस्त हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे और श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए ज्ञान की याचना करते हैं। यह अध्याय मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. अर्जुन का आत्मसमर्पण और ज्ञान की याचना। 2. श्री कृष्ण का आत्मा और शरीर का ज्ञान, अविनाशी आत्मा का वर्णन। 3. कर्मयोग और निष्काम कर्म की व्याख्या। 4. स्थिर बुद्धि और जीवन में संतुलन की स्थिति। 1. अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन अपनी हताशा और दुविधा के कारण श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। वह कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। अर्थ, मेरे स्वभाव में कायरता आ गई है और मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है। मैं आपका शिष्य बनता हूं, मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या उचित है। यहां से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देना शुरू करते हैं। 2. आत्मा और शरीर का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है और न गीला कर सकता है। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा सदा के लिए अविनाशी और अजर अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर रहती है। इस प्रकार किसी को अपने कर्तव्य के पालन में मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। 3. कर्मयोग और निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया, जो गीता का मुख्य सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात फल की आशा किए बिना कर्म करना चाहिए। यही जीवन में सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। कर्मयोग के मुख्य पहलू। 1. व्यक्ति को फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। 2. सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। 3. अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। 4. स्थिर बुद्धि और जीवन में संतुलन। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि, संतुलित मन की स्थिति के बारे में बताते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृह। अर्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। स्थिर बुद्धि का व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है। यह व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है और सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। द्वितीय अध्याय के मुख्य संदेश। 1. आत्मा का अमृतत्व। आत्मा अनश्वर है और केवल शरीर का नाश होता है। 2. कर्तव्य का पालन। अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 3. निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। 4. संतुलित जीवन, सुख दुख, सफलता असफलता में समान रहना चाहिए। 5. आत्मसमर्पण, भगवान को अपना गुरु मानकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। निष्कर्ष। द्वितीय अध्याय अर्जुन के संशय और मोह को दूर करने की दिशा में पहला कदम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा का ज्ञान, निष्काम कर्म और स्थिर बुद्धि जीवन को सफल
और शांतिपूर्ण बनाते हैं। यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए जीवन का एक अमूल्य मार्गदर्शन है। गीता का तृतीय अध्याय, कर्मयोग परिचय। भगवत गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय मानव जीवन में कर्म कार्य के महत्व को समझाने पर केंद्रित है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म करने से ही जीवन चलता है और समाज की प्रगति होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि निष्काम भाव से कर्म करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। 1. अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान श्रेष्ठ है, तो उन्हें कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। अर्थ, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस युद्ध के कार्य में क्यों लगाया जा रहा है? यहां अर्जुन के मन में यह द्वंद्व है कि उसे ज्ञान योग का पालन करना चाहिए या कर्मयोग का। 2. कर्मयोग का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग का पालन करना अधिक व्यावहारिक है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और स्थिति के अनुसार कर्म करना चाहिए। कर्म को त्यागना या उससे भागना उचित नहीं है। 3. निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात कर्म का फल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ है कि कर्म तो करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। यही सच्चा कर्मयोग है। 4. समाज और यज्ञ का महत्व। श्री कृष्ण ने समझाया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यज्ञ, त्याग और सेवा के रूप में होता है। यज्ञ का पालन करना सभी का धर्म है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अर्थ, यज्ञ के लिए किए गए कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए किए गए कर्म बंधन का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने यज्ञ को कर्म और समाज के संतुलन का प्रतीक बताया। यज्ञ का पालन करने से व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। 5. स्वभाव और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुण, स्वभाव और अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अर्थ, अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरों का धर्म भय उत्पन्न करता है। उन्होंने यह भी समझाया कि दूसरों के धर्म का अनुकरण करने की बजाय अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आदर्श जीवन और लोक संग्रह। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि एक आदर्श व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो दूसरों को प्रेरणा दे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं वही अन्य लोग अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन जैसे योद्धाओं का धर्म है कि वे अपने कर्मों से समाज को प्रेरित करें और युद्ध जैसे धर्म युद्ध में हिस्सा लें। 7. रजोगुण और काम क्रोध का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि रजोगुण सक्रियता और काम क्रोध इच्छा और क्रोध व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से विचलित करते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। अर्थ, काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये विनाशकारी हैं। उन्होंने काम और क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु बताया और इन पर विजय पाने के लिए आत्मसंयम और ध्यान का पालन करने की सलाह दी। तृतीय अध्याय के मुख्य संदेश। 1. कर्म का महत्व। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म से भागना धर्म नहीं है। 2. निष्काम कर्म। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। 3. यज्ञ का पालन। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना और सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करना आवश्यक है। 4. स्वधर्म का पालन। अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कर्म करना सर्वोत्तम है। 5. आदर्श जीवन। समाज को प्रेरित करने के लिए एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। 6. काम और क्रोध पर नियंत्रण। आत्मसंयम और ध्यान से काम और क्रोध जैसे विकारों पर विजय पाई जा सकती है। निष्कर्ष, तृतीय अध्याय में कर्मयोग को जीवन का आधार बताया गया है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि बिना कर्म के जीवन अधूरा है और निष्काम कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज और आत्मा के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा धर्म है।